हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो? तो आज से हम एक नया जर्नी स्टार्ट करेंगे। 10th हुआ आपका, 10वीं क्लास में पास करके आगे की फ्यूचर के लिए फ्रेम अप करने के लिए कुछ एडमिशन, कुछ अलग क्लास में एडमिशन लिए। कोई कॉमर्स में लिए, कोई बीए, कोई आर्ट्स में लिए, कोई आईटीआई करे, कोई डिप्लोमा करे, कोई साइंस करे। ठीक है। तो आजकल तो ज़्यादातर साइंस ही कर रहे। ठीक है। अपना अ, जो है ना ड्रीम, माँ बाप का ड्रीम तो रहता है बच्चा बच्ची पैदा होते ही कि उसे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो वो क्या बनना है उनको पता नहीं है। ठीक है, वो जानने के लिए ट्राई भी नहीं करते। चलो, आप साइंस में अगर एडमिशन लिए तो हम थोड़ा आपको हेल्प करने के लिए चाहते हैं। तो मेरा मिशन ये स्टार्ट इसलिए स्टार्ट किया हमने, जो इंडिया को फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है। तो मुझे मैं 25 साल में प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में मैं काम किया। तो वहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल फील करा, क्योंकि हमारा देश आज़ाद होके लगभग 80 साल के करीब आया, तो भी हम आज इस कंडीशन में हैं कि हर एक को एजुकेशन मिलने का मुश्किल हो रहा है। कहने को तो कहते हैं, गवर्नमेंट जब मिनिस्टर आता है तो भाषण में बोलता है कि हम सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। तो उनके स्कूल में एडमिशन लेने गए तो फ्री नहीं लेते, लाखों रुपए फीस करते, लाखों रुपए फीस लगाते। वो हमारा सरकार जो है ना, मतलब हमारे सरकार अच्छा है, लेकिन सरकार में जो एलिमेंट्स है वो हाथी के दांत वाले हैं। तो इसलिए मैं, मेरा ओन मतलब क्या है, मेरा इंटेंशन यही है कि हमारे भारत के सारे बच्चों को, वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, तो इक्वली एजुकेशन मिले। कहने को तो इक्वल बोलते हैं, लेकिन इक्वल मिलता नहीं है। चलो, तो मेरा मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैथ्स भी मैं लेता हूँ। तो दोनों मतलब क्या, आगे आगे आप अगर सपोर्ट किए तो आगे आगे हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट के टीचर को अपॉइंटमेंट करके तो आपके लिए काम करने का मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें आपकी सपोर्ट भी बहुत चाहिए। ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या पढ़ने वाले हैं, 11th क्लास में फिजिक्स टॉपिक, फिजिक्स हम सब मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, फिजिक्स सब्जेक्ट। तो उसमें क्या है, फर्स्ट मतलब फिजिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और सब्जेक्ट का भी हमको मतलब नेसेसरी है, जरूरत है। ठीक है। वो क्या है, मैथमेटिक्स। तो इसीलिए हेडिंग लिख लो आप, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल, ये मैथमेटिकल टूल, टूल का मतलब क्या है, जो भी काम करने के लिए जो हेल्प होता है ना, उसे हम टूल कहते हैं। जैसे कि गाड़ी में टूल बॉक्स रहता है। क्यों? कभी भी गाड़ी का मतलब छोटा मोटा कोई गड़बड़ आया तो ड्राइवर अपने आप उसको कर सकता है, तो उसे टूल कहते हैं, जो हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं मेरे हिसाब से वो, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है। मैथमेटिक्स इज द फिजिक्स ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, एंड फिजिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो इसीलिए देखो, माँ सबको अच्छा लगती है, माँ सबको चाहिए, वो कैसा भी रहना दो, लेकिन बाप से डरते हैं। तो उसी तरह से बच्चे, मतलब स्टूडेंट, फिजिक्स से बहुत डरते हैं। लेकिन फिजिक्स में मतलब कि बाप में कितना खूबी है वो जानने के लिए ट्राई नहीं करते। ठीक है। तो मैं भी डरता था फिजिक्स के लिए। तो मैथमेटिकल टूल में हमको, हम फर्स्ट मतलब क्या, जो जो हमारे फिजिक्स में हेल्प होता है वो टॉपिक शॉर्टली, ब्रीफली, मतलब मीनिंगफुली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ।
ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग आप लिख लो मैथमेटिक्स, इसमें कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटीज। ये कॉमन आइडेंटिटीज में क्या आते हैं वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक जो कॉमन आइडेंटिटीज में हेडिंग लिखा, उनमें 10 ये आइडेंटिटीज बहुत यूजफुल है, बहुत न्यूमेरिकल में भी यूज होता है और डेरिवेशन में भी बहुत यूज होता है। फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो हमने लोअर क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको ऐसे भी रिलेशन दे सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे भी कहीं कहीं हमको नीड है, नीड होता है, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसा रिलेशन हमको देना पड़ता है डेरिवेशन करने के लिए, क्या न्यूमेरिकल करने के लिए हमको ऐसा डेरिवेशन मतलब क्या रिलेशन हमको देना पड़ता है, वो भी हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद क्या हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और प्लस माइनस का रिलेशन कैसे दे सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे भी हम दे सकते हैं, ठीक है, वो रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड देखो, थर्ड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो बहुत कॉमनली बहुत बार यूज होता है, ये तीनों तो बहुत बार यूज होता है, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों बहुत बहुत बार यूज होता है, तो इसलिए आपको याद भी होगा, तो भी मैं और एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो फोर्थ क्या है, फोर्थ ए प्लस बी होल क्यूब, रेयरली कहीं कहीं यूज होता है ये भी, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, देखो एक एक टर्म, एक एक जो आइडेंटिटीज है, दो या तीन टाइप, दो टाइप हम लिख सकते हैं, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो फिफ्थ कौन सा है, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। और इसे ऐसे भी रिलेशन है, मतलब ये जो भी सेकेंड टर्म्स है वो रिलेशन के लिए आता है। तो ये देखो, ये क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। सिंपली ऐसा लिख लो, तो जब ब्रैकेट में लिखते हैं ना तो सारे माइनस आता है, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स्थ क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इन ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट ओपन करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका और एक फॉर्म क्या है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। तो सेवंथ क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका और एक रिलेशन हम दे सकते हैं, ठीक है, ए माइनस ये माइनस है ना, ये माइनस, हाँ ये माइनस ये, ठीक है। कौन सा ये, सेवंथ वन करेक्ट है, ओके ओके ओके। माइनस ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये हो गया। और आठवां देखो, एट वन, ए प्लस बी होल क्यूब, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक है, मतलब क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन, ये एट्थ है। और नाइन्थ क्या है, नाइन्थ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब क्या है, जब प्लस आता है तो ये टर्म आता है, माइनस आता है तो ये टर्म आता है, आप याद रखना है, ठीक है। चलो, और लास्ट एक है, लास्ट 10th वन, 10वां एक आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
+2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, साइकिल के लिए हम याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो लोअर क्लास में आप ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं और एक बार आपको उसे रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना ज़्यादातर फिजिक्स में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैथ्स अगर किसी का वीक है तो उनको फिजिक्स भी एक बड़ा मतलब डेविल के सर का दिखेगा आपको। तो इसलिए हो सके उतना मैथ्स का रिलेट मतलब क्या मैथ्स के लिंक में रहो, कभी भी जो भी टॉपिक है आप थोड़ा याद करते हो रहो, तो अपने आप वो फिजिक्स इजी दिखेगा। अगर मैथ्स अगर किसी को हार्ड है तो फिजिक्स अपने आप हार्ड हो जाएगा, अपने आप हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ।